हेलो स्टूडेंट्स, आपका आज फिर स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्प्रिंटेड लर्निंग पे, जिसमें मैं दीपक खुराना आपको एक चैप्टर करवा रहा हूँ, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। बेटा जी, इसके 2 लेक्चर्स मैं आपको दे चुका हूँ। अगर जिन बच्चे ने लेक्चर नहीं देखे हैं, जो बच्चे इस वीडियो में नए हैं, तो प्लीज़ पहले वो 2 लेक्चर को देखें, क्योंकि वो कनेक्टेड लेक्चर्स हैं आज के लेक्चर से। तो प्लीज़ शुरुआत से ही एक नोटबुक बनाएं कंप्लीट, पिछले लेक्चर को देखें देन कंटिन्यू करें। तो बेटा जी, जैसे अब हमने लास्ट 2 लेक्चर्स में बात की कोवलेंट बॉन्ड के बारे में, क्योंकि नया टॉपिक जो भी हम पढ़ रहे हैं वो है कोवलेंट बॉन्ड, जिसमें मैंने आपको कुछ कोवलेंट बॉन्ड के एग्जांपल्स करवाए। कुछ एग्जांपल्स इस तरह से थे H2O2N2। इसके बाद मैंने एग्जांपल कराया HF HCl, इसके बाद H2O NH3 CH4। इस तरह के एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए आपसे। तो इसी के अंदर एक छोटी छोटी जो 2-3 बातें हैं मैं आपको और बताऊंगा, उसके बाद अगले टॉपिक पे मूव करेंगे। ये टॉपिक क्या है जो मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूं? सबसे पहले हमने एक वर्ड पढ़ा होगा, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, होमो वर्ड हम जानते हैं, होमो का मतलब होता है सेम, एटम्स, सेम एटम्स वाले मॉलिक्यूल्स। इसका क्या मतलब है? दीज आर दोज मॉलिक्यूल्स, डेफिनेशन को आप नोट डाउन कर सकते हैं। दीज आर होमोटॉमिक मॉलिक्यूल्स मीन्स दीज आर दोज मॉलिक्यूल्स विच आर मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स, सेम टाइप्स ऑफ एटम्स, और वी कैन से दैट सेम एटम्स मीन्स H2O2 एंड N2। ये हमारे पास कैसे एग्जांपल्स हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के? क्योंकि इन मॉलिक्यूल्स में 2 एटम्स हैं, लेकिन जो दोनों एटम्स हैं, जो मेन 2 एटम्स का मतलब नहीं, लेकिन जो हमारे पास एटम्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं वो सेम काइंड के हैं। दोनों H हैं, दोनों O हैं, दोनों N हैं, तो इन्हें नाम दिया जाता है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। आई थिंक समझ में आ गया वो सभी को। देन अगले नेक्स्ट टॉपिक पे बात करें इसी में, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। हेट्रो मीन्स 9th में पढ़ा हुआ ये वर्ड हमने, डिफरेंट एटम्स वाले मॉलिक्यूल्स। डिफरेंट एटम्स वाले मॉलिक्यूल्स मीन्स these are those molecules which have different kind of atoms, 2 or more kind of atoms, जिसमें हमारे पास 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी डिफरेंट एटम्स हो सकते हैं हमारे पास। इन सबको हमने नाम दिया हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ये छोटी छोटी स्टेटमेंट हैं, ये पता होनी चाहिए आपको। इसके बाद एक स्टेटमेंट और भी है जिसमें बच्चे कई बार बच्चों से एग्जाम्स में या कहीं भी पूछ लिया जाता है कि आपने कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा है? ठीक है जी, पढ़ा है। आपसे पूछ लेता है कि हाँ, कोवलेंट बॉन्ड में एक वर्ड आता है कोवलेंसी। भाई कोवलेंसी के बारे में बताएं। बच्चे ने वैलेंसी तो पढ़ रखी होती है, वैलेंसी वर्ड तो सुन रखा होता है कि वैलेंसी का मतलब होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट का कंबाइन करने की कैपेसिटी, ये वैलेंसी होती है। लेकिन वो आपके इसके आगे एक वर्ड लगा देगा कोवलेंसी। कोवलेंसी वर्ड कोवलेंट बॉन्ड से रिजेंबल करता है, इसलिए हमने इसको आज डिस्कस किया है, लास्ट टाइम डिस्कस नहीं किया वैलेंसी के टाइम में। कोवलेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय एन एटम इन द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। मतलब क्या है, इस चीज को ध्यान से समझें। जैसे हमने देखा कि H और H में सिंगल बॉन्ड बनी, और O में डबल बॉन्ड बनी, N और N में ट्रिपल बॉन्ड बनी। इसमें क्या हुआ था, जब लास्ट लेक्चर को देखें, इन दोनों H ने अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन म्यूचुअल शेयर किया। यहां दोनों ऑक्सीजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, या दोनों नाइट्रोजन ने अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को म्यूचुअली शेयरिंग दी। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि जब कोवलेंसी की, कोवलेंसी कहती है कि बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान एक एटम ने अपने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए। कोवलेंसी मीन्स कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक एंड से शेयर हुए, एक एटम से शेयर हुए। अगर हम बात करें यहां पे एक एंड से सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ, इस एक एंड से हम बात करें यहां पे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, इस एक एंड से हम बात करें इसमें यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए। यहां हमने ध्यान रखना है कोवलेंसी के अंदर वन एंड ऑफ
मॉलिक्यूल की बात की जा रही है, वन एटम की बात की जा रही है कि एक एटम से कितने इलेक्ट्रॉन शेड हुए, ये बात हमने ध्यान देनी है। इसमें थोड़ा सा हम बात करें, कुछ टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजी है जो यूज की जाएगी आपके सामने। अगर यहां पे एक कोवेलेंसी आ रही है तो ऐसे कंसेप्ट को कहा जाता है मोनोवेलेंट, यानी कि हाइड्रोजन जो है H2 के अंदर मोनोवेलेंट का काम कर रहा है। मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। H2 मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन है, जो H है, उसने एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, एक कोवेलेंसी शो की, उसको नाम दिया जाता है मोनोवेलेंट, यानी कि मोनो मीन्स सिंगल, वेलेंट मतलब कोवेलेंसी, मोनोवेलेंट है ये। ऑक्सीजन ने 2 शेयर किए, डाइवेलेंट। इसने 3 शेयर किए, ट्राइवेलेंट। ये बात को ध्यान रखेंगे। और एग्जांपल्स देखते हैं। H2O, जब H2O का स्ट्रक्चर किया था, ऑक्सीजन की बात की जा रही है, पर्टिकुलर ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान रखेंगे। ऑक्सीजन ने कितने शेयर किए अपने एंड से? 2। तो ये कैसा हो गया? ऑक्सीजन इज डाइवेलेंट। जो वर्ड यूज हो रहा है ध्यान रखेंगे, ऑक्सीजन इज डाइवेलेंट इन H2O। H2O में ऑक्सीजन डाइवेलेंट है। NH3, जब NH3 का हमने स्ट्रक्चर किया था तो नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए थे अपने एंड से, तो ये रहेगा ट्राइवेलेंट। मीन्स नाइट्रोजन इज ट्राइवेलेंट इन नेचर, नाइट्रोजन इज ट्राइवेलेंट इन नेचर इन अमोनिया। हमने एक एग्जांपल जैसे मान लो और किया, CH4 का भी हमने स्ट्रक्चर किया था। अगर हम बात करें CO2 की, हमने CO2 का स्ट्रक्चर भी किया था। दोनों के अंदर जब कार्बन की कोवेलेंसी की बात की जा रही है, जब दोनों मॉलिक्यूल्स में CH4 में, CO2 में इसकी कोवेलेंसी की बात की जा रही है, कोवेलेंसी इज 4 विद रिस्पेक्ट टू कार्बन। कोवेलेंसी इज 4 विद रिस्पेक्ट टू कार्बन, क्योंकि अकेले एटम की बात करनी है, सेंट्रल एटम की बात ज्यादातर की जाती है। तो उसके रिगार्डिंग हम बात करें, इनकी कोवेलेंसी कैसी है? 4। इसमें कार्बन की कोवेलेंसी कैसी है? 4। और इसको हम नाम देते हैं, जो टर्म यूज होती है फॉर कोवेलेंसी 4, वो है टेट्रावेलेंट। मींस कार्बन जो है वो टेट्रावेलेंट इन नेचर है। कार्बन जो है अपनी 4 बॉन्ड बनाता है, चाहे वो सिंगल बॉन्ड की फॉर्म में बना रहा है, डबल बॉन्ड की फॉर्म में बना रहा है। इट मींस कोवेलेंसी जो रहेगी कार्बन की 4 रहेगी। दोबारा देखें बेटा जी, इन बातों को नोट डाउन कर लें, आसान सी बातें हैं। हमने सबसे पहले होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स को डिस्कस किया जिसमें सेम काइंड ऑफ एटम्स हो। हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स को डिस्कस किया जिसमें मोर देन 1 काइंड ऑफ एटम्स हो। फिर कोवेलेंसी वर्ड को डिस्कस किया कि एक पर्टिकुलर एटम के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए जा रहे हैं बॉन्ड के दौरान। H2 में H मोनोवेलेंट है, O2 में O डाइवेलेंट है, N2 में N ट्राइवेलेंट है। इधर ऑक्सीजन H2O में डाइवेलेंट है, अमोनिया N 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, ट्राइवेलेंट है। इन CH4 एंड CO2 कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, मींस टेट्रावेलेंट है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसको मैं रब कर रहा हूं, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे हम मूव करते हैं इसी के अंदर। नेक्स्ट हेडिंग बेटा जी हमारे पास जो रहेगी वो रहेगी कार्बन इज टेट्राहेड्रल इन नेचर। मींस मैं कार्बन की बात कर रहा हूं, कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। टेट्राहेड्रल इन नेचर का मतलब क्या है वो देखेंगे। हमने अभी वर्ड पढ़ा है टेट्रावेलेंट, यानी कि कार्बन की 4 कोवेलेंसीज हैं, 4 बॉन्ड बनाता है, 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करवाता है टुवर्ड इट्स एंड। जैसे मान लेते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं CH4, सबसे बेसिक मॉलिक्यूल रहेगा हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में CH4।
अभी तक हमने जब इसका स्ट्रक्चर बनाया था वो स्ट्रक्चर हमने ऐसे शेयरिंग करवा दी थी इलेक्ट्रॉन्स की। ये हम रफ एंड टफ बना देते हैं एक डायग्राम जो हमारी लेवल के हिसाब से 10th के हिसाब से, लेकिन कई बुक्स में CH4 को टेट्राहेड्रल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। इस वर्ड का मतलब समझाना एक बार जरूरी है ताकि आपको ये ना लगे कि एक्स्ट्रा बुक में वर्ड दिया हुआ है और हमें समझाया नहीं गया। तो इस वर्ड को मैं जरूर समझाऊंगा आपको। सबसे पहले मैं बात करूंगा एक्चुअली टेट्राहेड्रल होता क्या है। टेट्राहेड्रल देख लेते हैं पहले हम एक बार, टेट्राहेड्रल क्या होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये 4 बॉन्ड हैं, ये दैट इज टेट्राहेड्रल। दैट इज टेट्राहेड्रल शेप। टेट्राहेड्रल मीन्स अगर आप इसको अपने एंड से देख रहे हैं तो ये 2 जो बॉन्ड हैं ब्लैक कलर की, ये आपको इन द प्लेन दिखेंगी। ये बॉन्ड अगर हम पेपर के बोर्ड के हिसाब से बात करें, आपके हिसाब से बात करें, ये अबोव द प्लेन है। अबोव द प्लेन, प्लेन से बाहर आ रही है। अगर आप अपने एंड से देख रहे हैं तो इसको हम कह सकते हैं कि टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर की ओर है। और इसकी बात करें ये इन द प्लेन कह दो, इन द बोर्ड है, या यूं कहें आपके रिस्पेक्ट में अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ये आपसे दूर जा रही है। मेरी बात को ध्यान से दोबारा सुनेंगे बेटा जी। यहाँ पे 4 बॉन्ड हैं, ये टेट्राहेड्रल शेप है, नीचे पिरामिड होता है, ऊपर ये आपके पास बॉन्ड है। CH4 की शेप ऐसी होती है। इसको मैं प्लेन पे रिप्रेजेंट करके दिखाऊंगा बोर्ड पे। पहले आप समझें इस चीज को एक बार। जो ये बॉन्ड दी हुई है ब्लैक कलर के जो मार्कर हमारे पास हैं, ये जो बॉन्ड हैं, एज्यूम करें ये बॉन्ड हैं, ये प्लेन के अंदर आएंगी। प्लेन के अंदर कैसे आएंगी देखेंगे। ये 2 प्लेन के अंदर आएंगी ऐसे। अगर हम बात करेंगे इनकी, जो 2 और मैं बना के देख रहा हूं, ये देखिए, यह मैंने स्ट्रक्चर को ड्रॉ भी कर दिया, थोड़ा सा आपके लिए समझना और भी आसान हो जाएगा। ये देख लीजिए, ये 2 ब्लैक, ये इन द प्लेन है, ये इन द प्लेन बॉन्ड है, ये इन द प्लेन बॉन्ड है। इस रेड मार्कर की बात कर रहा हूं, इसको आप अबव द प्लेन कह सकते हैं, और आपकी तरफ से हम इसको ये भी नाम दे सकते हैं कि टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर। और इस वाले को कहते हैं, इस बॉन्ड को, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, आपसे दूर है, या इन द प्लेन कह सकते हैं, ये प्लेन के अंदर जा रहा है। इतनी बात समझ में आ रही है आपको। ये 3D रिप्रेजेंटेशन हमारे पास है, ये 3D रिप्रेजेंटेशन हमारे पास है टेट्राहेड्रल फॉर्म की, कार्बन की, CH4 मॉलिक्यूल्स की। मैं दोबारा रिप्रेजेंट कर देता हूं। जो ये दोनों बॉन्ड्स हैं, ये हमारे पास इन द प्लेन है, और जो इस सॉलिड पार्ट है वेज बॉन्ड है, इसे हम बोल देते हैं वेज बॉन्ड। जो सॉलिड पार्ट है, वेज बॉन्ड जो हमारे पास है, ये टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर, और जो डैश लाइन है, ये डैश लाइन जो है, ये हमारे पास कैसी है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। और इस बोन्स के बीच में अगर हम देखें कितना एंगल होता है, इन बोन्स के बीच में एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। ये एक रेगुलर टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर है। सभी बॉन्ड इक्विवेलेंट हैं, नेचर किसी का कोई चेंज नहीं है, सेम तरह के एटम्स लगे हुए हैं। स्टैंडर्ड जो आपके 10th लेवल में आता है उतना ही मैं आपको बता रहा हूं। इनके बीच में किसी में भी देख लें, ये एंगल मिलेगा 109 डिग्री 28 मिनट्स का। ये आपके सामने टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है किसका, कार्बन का। और ये इसीलिए बताया गया ताकि आप कोई भी एक्स्ट्रा बुक अगर साथ साथ फॉलो कर रहे हैं उसमें आपको स्ट्रक्चर गिवन मिलेगा। उस टाइम आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमें ऐसी कोई भी बात नहीं पढ़ाई गई, तो इसलिए आपको बता दिया गया है। ठीक है बेटा जी, इसको आप नोट डाउन कर लें। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग जो हमारे पास रहेगी अभी तक के काम में, क्योंकि अभी तक हमने पढ़ाई क्या है, अभी तक हमने पढ़ा है आयनिक कंपाउंड के बारे में, आयंस के बारे में, थोड़ा वो जो इंट्रो किया था क्लास 9 से लेते हुए, और कुछ कंसेप्ट हमने पढ़ा है कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में, कोवेलेंट कंपाउंड्स के बारे में। तो सबसे पहले इस टॉपिक को फिनिश करने से पहले हम यही पढ़ते हैं कि दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं। अब जो हमारी नई हेडिंग रहेगी वो हेडिंग ही यही है, डिफरेंसेस बिटवीन आयनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स। अब हम एक एक करके दोनों के डिफरेंसेस जो हैं उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम एक तरफ लिखेंगे आयनिक कंपाउंड्स और एक तरफ हमारी हेडिंग रहेगी कोवेलेंट कंपाउंड्स की। देखो जी, आयनिक कंपाउंड की अगर हम बात करें, जो पहला डिफरेंस की हम बात करें, दोनों के बीच में जो डिफरेंस रहता है, पहले डिफरेंस की अगर हम बात करें, आयनिक बॉन्ड कैसे बनी थी? आयन से बनी थी, नाम से ही समझ में आ रहा है, पढ़ा हुआ है। और आयंस कैसे बने थे? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आयंस कैसे बने थे? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कंप्लीट ट्रांसफर का मतलब है सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीट किसको दिया था? क्लोरीन को। यहां पे म्यूचुअल शेयरिंग जैसा कोई वर्ड नहीं रहेगा। यानी कि आयनिक कंपाउंड्स कैसे बनते हैं? बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहां पे कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। यहां हमने देखा था म्यूचुअली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। इसके हमने कई एग्जांपल्स देखे। पहला डिफरेंस तो आपको समझ में आ गया होगा, इनके नाम से, इनके स्ट्रक्चर से डिस्कस कर चुके हैं हम इस बात को कंप्लीटली एग्जांपल लेके। सेकंड, अब आयनिक कंपाउंड्स हैं। आयनिक कंपाउंड्स मतलब आयंस, आयन से मिलकर बने हुए कंपाउंड्स। आयंस मींस चार्ज पार्टिकल्स, और चार्ज पार्टिकल्स मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। और हमने पढ़ा है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अट्रैक्शंस जो हैं, अपोजिट चार्ज अट्रैक्शंस जो हैं, काफी ज्यादा हाई होती है, काफी ज्यादा पावरफुल होती हैं। तो इनके कारण एक दूसरे के पास आयंस जो है कंप्लीटली पैक्ड रहेंगे, ज्यादा अट्रैक्टेड रहेंगे। और अट्रैक्टेड ज्यादा रहेंगे तो उसके अंदर दो कंसेप्ट निकल के आते हैं। सबसे पहले तो एक सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि पैकिंग काफी क्लोज्ड है, काफी पास पास हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो आयंस हैं काफी ज्यादा क्लोजली पैक्ड हैं। तो इट मींस जो इनकी स्टेट रहेगी वो सॉलिड स्टेट रहेगी। इसमें बात करें, ये हमें सॉलिड की फॉर्म में, लिक्विड की फॉर्म में और गैस की फॉर्म में, तीनों फॉर्म में मिलते हैं। सॉलिड के लिए जैसे जनरल सा एग्जांपल I2 9th में पढ़ा हुआ है, लिक्विड के लिए Br2 और गैस के लिए Cl2। ये तीनों एग्जांपल्स हमने अपनी 9th क्लास में पढ़े हुए हैं। इसके बाद देखें नेक्स्ट, जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस की बात की जा रही है, अभी मैंने आपको बताया फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस जो हैं काफी ज्यादा हाई हैं, काफी ज्यादा हाई है। तो इट मींस इन्हें मेल्ट करने के लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन्हें मेल्ट करने के लिए चाहिए। मींस इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हाई होने के कारण इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई रहेगा। और यहां बात की जाए, मेल्टिंग पॉइंट लो रहेगा एज कंपेयर टू, जनरली मेल्टिंग पॉइंट लो रहेगा एज कंपेयर टू आयनिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट देखें, ये हमें आयनिक रिएक्शंस देते हैं और ये हमें मॉलिक्यूलर रिएक्शंस देते हैं। आयनिक रिएक्शंस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस वाली रहेंगी। आयनिक मॉलिक्यूलर रिएक्शन हम आगे हम पढ़ेंगे, जो मॉलिक्यूल्स के अंदर रिएक्शंस होंगी। ये दोनों बातें मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा। ये रिएक्शंस जो होती हैं ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती हैं, और जो ये रिएक्शंस होती हैं एज कंपेयर टू आयनिक रिएक्शंस काफ़ी स्लो रहती हैं। ये आने वाले टाइम में भी हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हेडिंग जो है, नेक्स्ट हेडिंग रहेगी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी।
इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें, इसमें थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, बाकी जब मेटल नॉन मेटल चैप्टर करवाऊंगा, आयंस के बारे में डिस्कस करूंगा तो उसमें बात दोबारा भी आएगी। जैसे मान लो कोई भी आयनिक कंपाउंड है लाइक NaCl, अगर ये सॉलिड फॉर्म में है, अगर हम आयनिक कंपाउंड्स की बात करें कि वो सॉलिड फॉर्म में है, तो वो बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। आयनिक कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। इस बात को आप मेंशन करेंगे ध्यान से। आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट पे डिपेंड करता है। आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में बैड कंडक्टर हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स जो हैं, चार्जेस जो हैं, वो बाउंड हैं, एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं, फ्री टू मूव नहीं है। इस चीज का रीजन समझेंगे मेरी बात आप ध्यान से, कि चार्ज पार्टिकल्स जो हैं फ्री टू मूव नहीं है, यहाँ पे बाउंडेड है एक दूसरे से, Na के साथ Cl चिपका हुआ है सॉलिड स्टेट में, तो ये बैड कंडक्टर हैं। लेकिन इसी NaCl को जब हम मोल्टन और एक्वस स्टेट में लेते हैं, मोल्टन और एक्वस स्टेट में लेते हैं, तो इनके जो आयंस हैं वो सेपरेटेड हो जाते हैं बाय डिस्टेंस, फ्री टू मूव करते हैं। यहां पे जो आयंस हैं ये कैसे हैं? फ्रीली टू मूव। इट मींस इन मोल्टन और एक्वस स्टेट आयनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मैं कंप्लीट लाइन को दोबारा डिस्कस कर रहा हूं, दोबारा नोट डाउन कर सकते हैं इसको आराम से। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की टॉपिक की बात हो रही है आयनिक कंपाउंड्स में। मैंने बताया आयनिक कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। बैड कंडक्टर है सॉलिड स्टेट में, बट मोल्टन और एक्वस स्टेट, पानी में जब डाल दिया जाता है, एक्वस मतलब पानी में डाल दिया जाता है, तो इनके जो आयंस हैं वो फ्री मूव करते हैं, सेपरेटेड हो जाते हैं बाय डिस्टेंस। फ्रीली मूव करने के कारण दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इनकी बात रहेगी आयनिक कंपाउंड्स की, और काफी मेन टॉपिक है ये। काफी बार क्वेश्चन पूछा गया इस बात से कि आयनिक कंपाउंड्स कैसे कंडक्टर हैं, ये बात को आप पूरा मेंशन करेंगे। सॉलिड स्टेट में बैड कंडक्टर, एक्वस स्टेट में गुड कंडक्टर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन कोवलेंट कंपाउंड्स, जनरली बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जनरली बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन इसमें एक एग्जांपल आएगा, एक्सेप्शन आएगी ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, उसको मैं एलोट्रोप्स में डिस्कस करूंगा। लेकिन यहां लिखेंगे जनरली बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर। क्या रीजन है? जब ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ग्रेफाइट को पढ़ेंगे, मैं वहां डिस्कस करूंगा इस बात को, इस चीज को मेंशन कर लेंगे आप। देन नेक्स्ट की बात की जाए सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी में एक लॉ लगता है लाइक डिसॉल्व लाइक, एक कंसेप्ट लगता है लाइक डिसॉल्व लाइक, मतलब सेम नेचर वाला सेम नेचर को ही डिसॉल्व कराएगा। यानी जो ऑयली पार्ट है हाइड्रो, अब इसको हम अपने लेवल तक बात करें, एक होता है पोलर मॉलिक्यूल्स, एक होते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिसपे चार्ज अराइजेज होते हैं, नॉन पोलर वो होते हैं जिसमें चार्ज अपीयर नहीं होते, चार्ज पार्टिकल्स अपीयर नहीं होते। तो वो वर्ड होता है पोलर और नॉन पोलर का। लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब है, कहता है कि जो आयनिक कंपाउंड्स हैं, आयनिक मतलब इसमें चार्जेस होते हैं, तो आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं ये जनरली सोल्यूबल होते हैं, डिसॉल्व होते हैं वाटर के अंदर। नमक है पानी में इजीली घुल जाता है, पोलर डिसॉल्व पोलर। अगर हम बात करें कोवलेंट कंपाउंड्स की, कोवलेंट कंपाउंड्स आर जनरली इनसोल्यूबल इन वाटर। कोवलेंट कंपाउंड जनरली, हर कोवलेंट कंपाउंड की बात नहीं कर रहा, लगभग कंपाउंड्स जो हम देखते हैं वो नॉन पोलर नेचर के होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड वाले, और वो पानी में नहीं घुलते हैं। इतनी बात आपको समझाई जा रही है। उसके बाद हम देखें एक्सेप्शंस की। एक्सेप्शंस दोनों तरफ रहेंगी हमारे पास। जैसे हम बात करेंगे AgCl BaSO4, ये आयनिक होने के बावजूद भी इनसोल्यूबल हैं वाटर के अंदर। इसमें बात की जाएगी इथेनॉल है, इथेनोइक एसिड है, ये कोवलेंट हैं लेकिन पानी में फिर भी घुल जाते हैं, ये एक्सेप्शंस हैं। बेटा जी आज का टॉपिक मैं यहीं ख़त्म करता हूं। आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है हमारी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। अगेन मैं आपको कहूँगा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को लाइक जरूर से जरूर किया करें।
क्यों करना है लाइक? क्योंकि बेटा जी आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें नया कंटेंट लाने के लिए मोटिवेट होते हैं हम कि जल्दी से जल्दी आपको कुछ नया दिया जाए, नया सिखाया जाए, ताकि हमारे बीच का जो प्यार है वो इसी तरह से बना रहे। ओके, थैंक यू बेटा जी, थैंक यू वेरी मच।